दोस्तों बात कर तो वन प्लस आज के समय में एक और प्रॉब्लम में फंस गया। यानी कि आप लोग को तो याद होगा ना कि वन प्लस यहाँ पे ग्रीन लाइन इशू के कारण काफी ज्यादा बदनाम रहा था आज से कुछ साल पहले, जहाँ पे 8 सीरीज के काफी फोन थे, 9 सीरीज के फोन थे जिसके अंदर लाइन से ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम आ रही थी। अब ग्रीन लाइन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी और वन प्लस ने कुछ रिप्लेसमेंट और काफी सारी चीजें कर भी दी, लेकिन अब वन प्लस के वही यूजर्स अब एक और प्रॉब्लम का सामना फेस कर रहे हैं और वो है मदरबोर्ड डेड की। मदरबोर्ड डेड वाली प्रॉब्लम कुछ साल पहले पोको में आई थी और पोको वालों ने काफी अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और काफी अच्छे तरीके से कमबैक किया। लेकिन 9 सीरीज और 10 सीरीज के यूजर को मदरबोर्ड डेड की प्रॉब्लम फिर से आने लगी है। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया, उसके बाद डिवाइस बिल्कुल ही डार्क हो गया, मतलब ब्लैंक आउट हो गया, खत्म हो गया, और उसको सर्विस सेंटर पे ले गया तो पता चला कि वो यहाँ पे कंप्लीटली डेड है, उसका मदरबोर्ड यहाँ पे डेड हो चुका है। इसके अलावा ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे डिवाइस को नॉर्मली चला रहे थे, वो फ्रीज हो गया, उसके बाद वो बंद हो गया, उसके बाद वो कभी चालू नहीं हुआ। मल्टीपल केसेस सुनने को मिले और 9 सीरीज और 10 सीरीज के अंदर काफी सारी दिक्कतें हैं। अब देखा जाए तो वन प्लस के लिए भी यहाँ पे एक नई चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब यूजर्स जब वन प्लस के सर्विस सेंटर गए और उन्होंने जब डिवाइस डायग्नोस किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मदरबोर्ड उसका हो चुका है खराब, हो उसके बदलने की कीमत यानी कि वन प्लस 10 प्रो के मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट की कीमत लगभग 42,000 रुपीज आ रही है, जो बहुत ज्यादा है। वन प्लस वालों को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाल ही में कुछ ऐसे यूजर्स थे, मैंने ट्विटर या जिसे एक्स कहा जाता है उस पर देखा मैंने कि वहां पे 25% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट मदरबोर्ड के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो अपना फोन रिपेयर करवा ले। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर धीरे धीरे और आगे बढ़ती है और यूजर इसे फेस करते हैं तो वन प्लस को सामने से आके बोलना चाहिए जिन जिन यूजर को प्रॉब्लम आ रही है उनको हम ये लोग है ना फ्री में इसका जो मदरबोर्ड होता है वो चेंज करके देंगे। देखते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होती है। इसमें यूजर की भी गलती नहीं है, यूजर ने तो वन प्लस के ऊपर ट्रस्ट करके फोन लिया कि वन प्लस का फोन है, अच्छा फोन है, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जब इस तरीके की दिक्कतें आती है तो यार आपका इतना महंगा फोन जब डब्बा हो जाता है वो देख के अच्छा नहीं लगता। और इसके पीछे का रीजन यहाँ पर मैं कुछ सोच रहा था कि क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास डिवाइस तो है नहीं, लेकिन एक बात मेरे को समझ में आई कि मदरबोर्ड डेड या क्वालिटी कंट्रोल की जो ज्यादातर दिक्कतें थी ना ये उन फोन्स में थी जो कि पैंडेमिक के टाइम पे लॉन्च हुए थे। जैसे कि 9 सीरीज के बारे में बात करें 2021 में आया था, 2022 में वन प्लस की 10 सीरीज आई थी और उससे एक जमाना था कि 2020 से लेकर 2022 तक कि यहाँ पे ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही थी और इस कारण से शायद इन लोगों ने कुछ ऐसी चिप्स को यहाँ पे यूज किया है जिनकी अच्छी तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की गई होगी और चिप शॉर्टेज के कारण लो क्वालिटी चिप्स से अगर यहाँ पे यूज किया गया होगा तो शायद यहाँ पे मदरबोर्ड डेड वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है। मेजॉरिटी फोन जिनमें क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज मिले थे ज्यादातर उसी टाइम पीरियड में यहाँ पे लॉन्च हुए थे। हालांकि नोट सीरीज जो वन प्लस की सबसे ज्यादा बिकती है वहां पर अभी भी इस टाइप की कोई भी रिपोर्ट मौजूद नहीं है। देखते हैं आने वाले टाइम में वन प्लस इसे कैसे यहाँ पे सॉल्व करती है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे सैमसंग से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है और सैमसंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सैमसंग आपको पता है कि एक्सनोस प्रोसेसर के कारण काफी ज्यादा जानी जाती है, लेकिन 2025 में जब गैलेक्सी S25 आएगा तो उसमें कहा जा रहा है कि पूरी तरह से स्नैपड्रैगन होगा, वो भी स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी। अब चलो कहानी ये कि शायद एक्सनोस वाले भी अच्छा प्रोसेसर बना रहे थे, शायद इतना अच्छा बना नहीं उनसे, और 3nm की यील्ड उनकी इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगी या फिर इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे होंगे चिप्स का, इस वजह से स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के ऊपर जाएंगे। और क्वालकॉम की भी डील है सैमसंग के साथ जहां पे स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी बनाएंगे, यानी कि एक थोड़ा सा प्रीमियम चिप देंगे, सैमसंग को थोड़ा अर्ली एक्सेस देंगे, जिस कारण से सैमसंग के सभी फोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन है। और अगर सैमसंग के सभी फोन्स में यानी कि S25, S25 प्लस और S25 अल्ट्रा में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आता है तो बहुत अच्छी चीज है, लोगों को ये चीज बहुत पसंद आएगी। हालांकि ये सिर्फ एक आखिरी साल होगा, इसके बाद कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसके बाद जो कहानी रहेगी 2026 में वो होगी सैमसंग की ड्रीम चिप के बारे में, जिसके बारे में हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं। क्योंकि सैमसंग अपनी खुद के लिए एक बहुत ही एडवांस लेवल की चिप बना रहा है जो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होगी और उसमें ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि एप्पल की बायोनो को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को भी वो हरा देगा। देखने वाली बात है कि वहां पर क्या रहता है। और सैमसंग के S25 में अगर स्नैपड्रैगन आ रहा है तो उसके लिए यार एक्साइटेड होना तो बनता है। और अगर इसके साथ ही क्वालकॉम के बारे में बात करें तो यहाँ पे बता सकता हूँ कि क्वालकॉम ने अपना स्नैपड्रैगन X Plus को अनाउंस कर दिया, जो कि एक अफोर्डेबल चिप है जो आपको अफोर्डेबल लैपटॉप में मिलेगी। और ये लैपटॉप इतने अफोर्डेबल भी नहीं होंगे, लगभग 70-80 हज़ार है। देखो कहानी ये थी कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन अपना X Elite लाया। इंडिया में X Elite के लैपटॉप्स की कीमत होती है 1,20,000 रुपए से शुरू, बहुत ज्यादा है। इसके बाद स्नैपड्रैगन X Plus लाया जो 10 कोर वर्जन था, फिर 8 कोर वर्जन ला रहा है जो स्नैपड्रैगन X Plus का है, जिसकी कीमत लगभग 70 से 80 हज़ार हो सकती है लैपटॉप्स के अगर इंडिया में आते हैं। देखो अच्छी बात है कि यहाँ पे अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट देखने को मिलती है, जो एप्स जो ऑप्टिमाइज हो रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए ARM के ऊपर
वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन जो लेगेसी एप्स थी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालकॉम और माइक्रोसॉफ्ट इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि फ्यूचर विंडोज का ARM के ऊपर हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे चीजें क्या रहती है। इसके कंपैरिजन में इंटेल ने भी इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 चिप्स को लॉन्च किया और इसके अंदर बोला गया कि यहाँ पे ARM चिप्स जो रहती है उससे ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा और बेटर परफॉर्मेंस देगा। हाल ही की रियल वर्ल्ड बेंचमार्क्स अभी थोड़े से मिसिंग है, लेकिन फिर भी इंटेल वाले एक अच्छा बाउंस बैक कर रहे हैं और ये मिथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटेल के प्रोसेसर इतने एफिशिएंट नहीं होते, ARM के ज्यादा होते। तो वो कह रहे हैं कि ARM है, लेकिन हमारा जो पुराना x86 है ना, वो अभी भी ज्यादा बेटर है, ज्यादा एडवांस है और गेमिंग के लिए वही सूटेबल है। इंटेल की भी कहानी काफी अलग चल रही है, देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी, काफी सारे डेस्कटॉप प्रोसेसर थे 13 जेन 14 जेन, उनके अंदर इश्यूज आ रहे थे प्रोसेसर में। तो हाँ यार, वो सारी चीजें, लेकिन इंटेल की स्ट्रेटेजी देखने वाली बात है कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या रहता है। इसके साथ ही AMD Ryzen 300 AI के साथ वो भी यहाँ पे अनाउंस किया है और MSI जैसी कंपनी इसके लैपटॉप्स को इंडिया में लाने वाली है। और हाँ, जो विंडोज को पायलट प्लस PC तक, यानी कि लैपटॉप के अंदर ही आप सारे AI के टास्क यहाँ पे कर सके विंडोज के को पायलट के, वो सब पहले सिर्फ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के थे, अब वो AMD के अंदर भी आएंगे और आने वाले समय में इंटेल प्रोसेसर के साथ भी आएंगे। तो हाँ यार, ये भी एक चीज चल रही थी। और इसके साथ ही बात करें तो फाइनली स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 जैसे चिपसेट से रिलेटेड एक न्यूज है, जिसके अंदर आपको 200 MP के प्राइमरी कैमरा सपोर्ट है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है और 20,000 रुपए के सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 के फोन आते हैं तो आपको बेहतरीन गेमिंग का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और 6 Gen 3 डायरेक्टली आपका कंपीट करेगा जो आपकी Dimensity 7300 और 7200 प्रोसेसर होते हैं वहां पे। तो देखने वाली बात है वहां पे क्या रहता है, क्योंकि 6 Gen 3 टेक्निकली रीब्रांडेड 695 था, लेकिन 6 Gen 3 में अगर कुछ अच्छा लेकर आए, फोन की कीमत सही रहे और परफॉर्मेंस अच्छी रहे तो क्या बात है। और देख के अच्छा लग रहा है कि क्वालकॉम वाले हर जगह से काम कर रहे हैं और मीडियाटेक को भी अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। तो दोस्तों यार, ये थी कुछ इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।